तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियांगजी ने उन तीनों एल्डर्स के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था, जिसके बाद वो सभी बैटलफील्ड में पहुंच जाते हैं। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मास्टर निंगजुई अपने स्पिरिचुअल टोकन से एक फॉर्मेशन को क्रिएट करती है। लियांगजी उन एल्डर से बोलता है कि मैं इस फॉर्मेशन को आसानी से तोड़ सकता हूँ, लेकिन फिर आप लोग कहेंगे कि मास्टर निंगजुई ने कमजोर फॉर्मेशन को समवन किया था, इसीलिए पहले आप लोग इस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले फर्स्ट एल्डर उस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो उस फॉर्मेशन पर अपने सारे अटैक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फॉर्मेशन को कुछ भी नहीं होता। तभी फॉर्मेशन का डिफेंस एक्टिवेट हो जाता है, जो कि एल्डर पर अटैक करके उन्हें इंजर्ड कर देता है। फर्स्ट एल्डर की हालत को देखकर बाकी दोनों एल्डर एक साथ उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों भी इसमें फेल हो जाते हैं और वो लोग फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर पाते। ये सब देखकर लियांगजी बोलता है कि मैंने सोचा था आप लोग उससे भी ज्यादा कमजोर हैं। इसके बाद लियांगजी आगे बढ़ता है और वो उस फॉर्मेशन के बीचों बीच जाकर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद अपनी पर्पल डीमन आई का इस्तेमाल करके फॉर्मेशन के वीक पॉइंट को ढूंढने लगता है। तभी एक जगह लियांगजी को फॉर्मेशन का सबसे वीक पॉइंट दिखाई देता है। वहाँ पर लियांगजी अटैक करता है। लियांगजी का अटैक करते ही फॉर्मेशन की पावर कम होने लगती है और तभी लियांगजी अपनी स्वॉर्ड के इस्तेमाल से फायर एनर्जी को खत्म कर देता है। लेकिन इसके बाद भी वो फॉर्मेशन पूरी तरह खत्म नहीं होती, तो लियांगजी सेलेस्टियल स्टार की पावर का इस्तेमाल करता है और वो उस फॉर्मेशन को पूरी तरह खत्म कर देता है। इसके बाद वो उस फॉर्मेशन से निकलने वाली एनर्जी को अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर सेव कर लेता है। लियांगजी बोलता है कि ये पावर्स तो काफी ज्यादा कमाल की हैं। इसके बाद हम उन तीनों एल्डर्स को देखते हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। लियांगजी मास्टर निंगसुई से बोलता है कि अगर आपको फ्यूचर में फिर से किसी की हेल्प चाहिए हो तो आप पहले मुझे बताइएगा। तो मास्टर निंगसुई लियांगजी को बताती है कि तुम्हें सनसेट स्वयं में जाना चाहिए, वहाँ तुम्हें काफी सारे अमेजिंग ट्रेजर्स मिल सकते हैं। एंशिएंट स्वयं पूरी तरह प्राचीन खजाने से भरा हुआ है। अगर तुम वहाँ जाओगे तो मुझे यकीन है कि तुम्हें वहाँ कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। हमारे सेक्ट ने पहले से ही वहाँ कुछ लोगों को भेजा है, तुम वहाँ जाकर उनकी हेल्प कर सकते हो। ये सुनकर लियांगजी बोलता है कि अगर आप ये चाहती हैं तो मैं वहाँ जरूर जाऊंगा। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लियांगजी सभी गर्ल्स के साथ सनसेट स्वयं में पहुंच चुका है। वहाँ पहुंचकर वो लोग काफी देर से एक ही दिशा में लगातार चलते जा रहे थे। तो फेरी फॉक्स लियांगजी से बोलती है कि ये सनसेट स्वयं बहुत ही ज्यादा बड़ा है और हम बिना किसी कारण बस यूं ही चलते जा रहे हैं। मेरे ख्याल से बिना टारगेट के हमारा इस तरह घूमना बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। यहाँ ये लोग बस बात कर ही रहे थे कि तभी लियांगजी पर कोई सामने से अटैक कर देता है, लेकिन लियांगजी अपनी शील्ड का इस्तेमाल करके उनके अटैक से बच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि यू चैंग होता है। यू चैंग दोबारा से अपनी गोरिल्ला मार्शल सोल के साथ लियांगजी पर अटैक करता है, लेकिन इस बार भी लियांगजी उसकी मार्शल सोल को हराते हुए यू चैंग पर अटैक कर देता है। यू चैंग वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो लियांगजी उसको अपनी गोल्डन शील्ड के अंदर कैच कर लेता है और अपनी साइकिक पावर के इस्तेमाल से उसको फ्रीज कर देता है। और जब यू चैंग शांत होता है तो लियांगजी उसको अपनी शील्ड से आजाद कर देता है। आजाद होते ही हम देखते हैं कि यू चैंग काफी वीक हो चुका है और वो खुद को संभाल नहीं पाता। लियांगजी उसको जमीन पर गिरने से बचा लेता है। यू चैंग होश में आता है तो वो लियांगजी को अपने पास देखकर काफी हैरान होता है। वो बोलता है कि लियांगजी मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा याद आ रही थी, और तभी वो लियांगजी को किस करने की कोशिश करता है तो लियांगजी उसको जमीन पर गिरा देता है। तभी सभी गर्ल्स आगे आती हैं और वो यू चैंग से पूछती हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। यू चैंग उन सभी को वहाँ देखकर उनसे पूछता है कि तुम सभी लोग यहाँ क्या कर रहे हो और हम लोग अभी कहाँ पर हैं। तो लियांगजी यू चैंग से पूछता है कि क्या तुमने मून बीस्ट को देखा था? अभी तुमने मुझ पर मून बीस्ट की पावर्स के साथ अटैक किया था, जिससे मैं घायल होते होते बचा हूँ। ये मून बीस्ट की हेवनली पावर का एक अंश है। फेरी फॉक्स लियांगजी से पूछती है कि क्या तुम्हारे सोल डिस्ट्रक्शन एरो ने मून बीस्ट को खत्म नहीं किया था? तो प्रिंसेस आर्या बोलती है कि मेरे ख्याल से लियांगजी के सोल डिस्ट्रक्शन एरो ने स्पेस शील्ड को ब्रेक कर दिया, जिसकी वजह से वो मून बीस्ट वहाँ से भागने में कामयाब हो गया और अब वो वहाँ से ह्यूमन वर्ल्ड में आ चुका है। ये मामला बहुत ही सीरियस है। यू चैंग लकी था जो उसकी जान बच गई। लियांगजी यू चैंग से पूछता है कि तुम्हें आखिरी बात क्या याद है? क्या तुम्हें याद है कि तुम्हें किसने कंट्रोल किया था? तो यू चैंग बोलता है कि मेरे ख्याल से ये काम गॉब्लिन किंगडम का हो सकता है। वो लोग छुपकर अटैक करते हैं और कल्टीवेटर्स को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। मुझे नहीं पता कि आखिर वो लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो लियांगजी बोलता है कि अगर तुम्हें उन लोगों ने कंट्रोल किया था तो ये मामला जरूर मून बीस्ट के साथ संबंधित है, क्योंकि तुम्हारे अंदर जिन पावर्स का इस्तेमाल किया गया था वो मून बीस्ट की थी। हमें अभी की अभी गॉब्लिन किंगडम जाना होगा। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम गॉब्लिन किंगडम के एंट्रेंस गेट को देखते हैं। तभी लियांगजी वहाँ पहुँचता है। गॉब्लिन किंगडम के गार्ड उन लोगों को वहीं पर रुकने के लिए कहते हैं। वो पूछता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तो यू चैंग उनको बताता है कि हम सेलेस्टियल स्पिरिट सेक्ट के स्टूडेंट्स हैं। तो वो गार्ड उनको बताता है कि हमारा किंगडम 1000 साल पुराना है और किसी भी कुत्ते या बिल्ली को हमारे किंगडम में आने की इजाजत नहीं है।
तो ये सुनकर प्रिंसेस आर्या बोलती है कि लगता है तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही हिम्मत आ रही है। गार्ड प्रिंसेस आर्या से बोलता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम मुझे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल कर रही हो, लगता है कि तुम्हें बताना पड़ेगा कि हम लोग कौन है। वो गार्ड प्रिंसेस आर्या के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करता है तो प्रिंसेस आर्या उसको दूर कर देती है और वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है। ये देखकर यूचक उन लोगों के बीच आता है और वो बोलता है कि हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, हम लोगों को शांति से बात करनी चाहिए। तो वो गार्ड प्रिंसेस आर्या से बोलता है कि तुमने ये करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और वो दोबारा से प्रिंसेस आर्या की तरफ बढ़ने लगता है। तो इस बार लियांगजी को भी गुस्सा आ जाता है। लियांगजी उन दोनों गार्ड्स पर अटैक करके उन्हें इंजर्ड कर देता है। उसके बाद वो आगे आता है और वो कहता है कि भूलना मत, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, अगर तुमने दोबारा मेरी लेडी को टच करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो वो गार्ड खड़ा होता है और वो कहता है कि मैं भी देखता हूँ मेरे होते हुए तुम यहाँ से आगे कैसे बढ़ते हो। लियांगजी उसे बोलता है कि ठीक है, जरा ध्यान से देखना। लियांगजी उस गार्ड पर दोबारा अटैक करता है तो वो गार्ड अपने सभी लोगों को लियांगजी पर अटैक करने के लिए भेजता है, लेकिन लियांगजी अपने स्वॉर्ड के इस्तेमाल से एक ही बार में उन सभी गार्ड्स को खत्म कर देता है। तो ये देखकर वो गार्ड वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो लियांगजी उस पर अटैक करके उसको भी खत्म कर देता है, लेकिन वो मरने से पहले सभी लोगों को अटैक का सिग्नल दे देता है। लियांगजी एंट्रेंस गेट को देखता है और वो कहता है कि गॉब्लिन कॉन्टिनेंट मैं आ रहा हूँ, मुझे तुम लोगों के साथ खेलने में बहुत मजा आने वाला है। इसके बाद लियांगजी वहाँ से आगे बढ़ जाता है और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आप लोग आज ही इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो कमेंट करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जो कि करीब 10 मिनट के अंदर आ जाएगा, लेकिन जाने से पहले कम से कम एटलीस्ट 100 कमेंट का टारगेट तो पूरा कर देना।